कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 उदाहरण 16। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात करो प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। अब इसमें दो आंकड़े हमें दिए गए हैं, तीसरे वर्ष की टीवी सेटों की संख्या और 7वें वर्ष की, और हमें निकालना है प्रथम वर्ष का उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। अभी तक हम प्रथम वर्ष का उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन तो निकालते थे, अब प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन भी निकालना है इस बार। तो माना प्रथम पद, क्योंकि ये समांतर श्रेणी से ही हम इस सवाल को हल करेंगे, तो प्रथम पद को ए मान लेंगे, सार्वंतर डी मान लेंगे, और हमें दिया गया है तीसरा पद, क्या दिया गया है, A3 600 और A7 हमें 700 दिया गया, 7वां पद। तो सूत्र क्या होता है, AN बराबर A धन N ऋण 1D, ये सूत्र होता है। तो A3 बराबर 600 होगा, A3 का क्या होगा सूत्र, A धन N ऋण 1D बराबर 600, A धन 3 ऋण 1D बराबर 600। तो 3 में से 1 गया 2D, तो A धन 2D बराबर 600, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। अब A7 बराबर 700 है, तो A7 का क्या हो जाएगा, A धन 7 ऋण 1D बराबर 700, 7 में से 1 गया तो 6D, A धन 6D बराबर 700। तो पक्षांतर कर देंगे, जब 6D का पक्षांतर इस साइड होगा तो यहाँ ये धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 700 ऋण 6D, ये हमारा तीसरा समीकरण बन जाएगा, और इससे पहले वाला दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से A का मान, यहाँ हमने A का मान निकाला है, इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, A धन 2D बराबर 600 था, तो A का मान हमारा ये 700 ऋण 6D हम यहाँ एक ही जगह में रख लेंगे, धन 2D बराबर 600, 6D धन 2D, तो ऋण 6, तो 600 का पक्षांतर इस साइड जब हम करेंगे, यहाँ पे धनात्मक है ये, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 ऋण 6D धन 2D ऋण 600 बराबर 0। तो ऋण 6D और धन 2D घट जाएंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो ऋण का चिन्ह 4D लग जाएगा। 700 और ऋण 600 ये भी घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है, 700 में से 600 गया, 100 बचा, और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या में धनात्मक चिन्ह है तो 100 हो जाएगा। तो अब ये ऋण 4D का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ ऋणात्मक है तो इस साइड धनात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बराबर 4D। 4 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो 4 यहाँ गुणे में है, इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 100 बटे 4 बराबर D, 100 में 4 से भाग देने पे 25 आएगा, तो D बराबर हमारा 25 आ गया। D का मान हमने निकाल लिया, तो अब हम A का मान निकालेंगे। A का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में D का मान रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या था, A धन 2D बराबर 600, तो D की जगह हम ये 25 रख देते हैं, तो 2 गुणित 25 बराबर हो जाएगा हमारा 50, तो A धन 50 बराबर 600। अब करेंगे पक्षांतर, 50 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ ये धनात्मक में है, इस साइड ऋणात्मक हो जाएगा, तो A बराबर 600 ऋण 50, 600 में से 50 गया तो 550, तो A का मान भी हमारा 550 निकल गया। इस प्रकार A और D हमने दोनों मान निकाल लिए। अब हमें 10वां पद निकालना है। पहला पद A तो हमने निकाल लिया है, अब हमें 10वां पद निकालना है। तो A 10 बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, AN बराबर A धन N ऋण 1D, ये सूत्र होता है। तो A 10 का क्या होगा, 10वें पद का A धन 10 ऋण 1D,
A10 बराबर A का मान हमने निकाल लिया 550, पहला पद हमारा। उसके बाद 10 ऋण 1 9 हो गया और D का मान हमने 25 निकाला है, तो 9 गुणित 25 हो गया 225 हो गया। 550 धन 225 बराबर कितना हो गया 775। तो इस प्रकार ये 10वां पद हो गया हमारा 775। अब क्या बोला गया है हमें, ये जो नई चीज अब हमने निकाल ली है कि प्रथम 7 वर्षों की कुल उत्पादन, मतलब प्रथम 7 पदों का योग निकालना है। अभी तक हम पद निकालते थे कि 7वां पद 10वां पद ऐसा, अभी इनकी योग निकालना है। तो योग का सूत्र क्या होता है, प्रथम n पदों का योग सूत्र क्या होता है, Sn, सीरीज के प्रथम n पदों का योग बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a धन n ऋण 1d, ये होता है। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे तो हमें सात पदों का योग निकालना है। तो S7 बराबर 7/2 कोष्टक में 2 गुणित 550, क्योंकि a का मान हमारा 550 निकला है, धन 7 ऋण 1, n ऋण 1 होता है तो 7 ऋण 1, और d का मान यहाँ रखना है, d का मान हमने 25 निकाला है। तो 550 गुणित 2 हो गया, तो ये हो गया 1110 हो गया, धन 7 में से 1 गया 6 गुणित 25, तो ये हो गया 6 गुणित 25 हो गया 150। तो इस प्रकार ये हो गया 1100 और 150। S7 बराबर 7/2 1100 धन 150, तो 1100 और 150 जोड़ के कितना हो गया 1250। तो S7 बराबर 7/2 गुणित 1250, 2 से जब 1250 में भाग देंगे तो 625 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 625। 7 का गुणा 625 में करने पे 4375 हमारा 7 पदों का कुल योग हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे तीनों चीज़ें हमने निकाल ली। पहला पद हमने निकाला 550 प्रथम वर्ष का उत्पादन, उसके बाद 10वें वर्ष का उत्पादन 775 हमने निकाल लिया। उसके बाद कुल 7 वर्षों के, पहले 7 वर्षों का उत्पादन कुल कितना आ गया 4375। तो इस प्रकार हमने ये अपने तीनों उत्तर निकाल लिए हैं। अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच के लिए हम यहाँ पे मान रख देते हैं। ए का मान हमारा 550 आया और डी का मान 25 आया। 25 गुणित 2 हो गया 50, 550 और 50 कितना हो गया 600। तो ये हमारा उत्तर सही है। अब दूसरे समीकरण में हम इसको मान रख के देख लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। दूसरा समीकरण हमने बनाया था a धन 6d बराबर 700। ए की जगह 550 रखेंगे और डी की जगह 25, तो 25 छीन 150 होता है और 550 और 150 हो गया 700। तो इस प्रकार हमारे दोनों मान बिल्कुल सही आए हैं और हमारा उत्तर बिल्कुल सही है।